शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा के लिए कहते हैं, गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। भक्त भी जब भगवान को पुकारते हैं तो कहते हैं अस्तोमा सद्गमया, अर्थात हे भगवान, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। और इसीलिए आज की इस झूठी दुनिया में परमात्मा को प्रत्यक्ष करने का आधार केवल मात्र सत्यता ही है। सत्यता की इस गुह्य और आध्यात्मिक परिभाषा को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमेशा की तरह हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 28 दिसंबर 78 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता। परमात्मा कहते हैं कि आज बाप दादा सर्व बच्चों को शक्ति सेना व पांडव सेना के रूप में देख रहे हैं। सेनापति अपनी सेना को देख हर्षित भी हो रहे हैं और साथ साथ अपनी सेना के महारथी व घोड़े सवार दोनों के कर्तव्य को देख रहे हैं। महारथी क्या कर रहे हैं, घोड़े सवार क्या कर रहे हैं, दोनों ही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। फिर सब ये जो सेना का दृश्य है और महारथी घोड़े सवार, इन सब से क्या तात्पर्य है, थोड़ा विस्तार से बताइए। परमात्मा पिता जब हम बच्चों को माया जीत जगत जीत बनने का ज्ञान देते हैं जी, तो माया अर्थात 5 विकार, जिसको हम रावण भी कहते हैं, जब हम योगी तपस्वी जीवन जीते हैं तो इन विकारों का युद्ध चलता है अंदर अंदर, और उस पर जो विजयी बन जाते हैं वो योद्धे, परमात्मा उनको पांडव सेना और शक्ति सेना का टाइटल देते हैं। जी, तो इस समय सेनापति के रूप में जैसे परमात्मा स्वयं है और हम सब उनकी सेना के अंदर पांडव और शक्तियाँ बहनें और भाई हैं। जब कोई भी पुरुषार्थ हम करते हैं और जो सहज विजयी बन जाते हैं उनको महारथी कहा जाता है। जो थोड़ी मेहनत करते हैं वो सेकंड नंबर घोड़े सवार कहलाते हैं। जी, तो परमात्मा हम सबको इस युद्ध स्थल पर खड़ा करते हैं कि संसार के अंदर, कर्म क्षेत्र के अंदर बहुत सारी मायावी दुनिया में बहुत सारे विघ्न हैं, बहुत तुम्हारे आंतरिक दुश्मन हैं, जी, उन पर तुम्हें ज्ञान और योग के बल से विजय प्राप्त करनी है। तो सेनापति अपनी सेना को देख रहे हैं कि कौन महारथी हैं, कौन घोड़े सवार हैं, कौन प्यादे हैं, नंबरवार सब पुरुषार्थी आत्माएं हैं। कोई बहुत मेहनत से विजय प्राप्त करती हैं और कोई सहज विजयी बन जाती हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे स्थूल सेना का सेनापति नक्शे के आधार पर सदा देखते रहते हैं कि सेना कहाँ तक पहुंची है, कितनी एरिया के विजयी बने हैं, अस्त्र शस्त्र बारूद आदि सामग्री कहाँ तक स्टॉक में जमा है, आगे क्या लक्ष्य है, लक्ष्य की मंजिल से कहाँ तक दूर हैं, किस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। वैसे आज बाप दादा भी आदि से अब तक की सेवा के नक्शे को देख रहे थे। रिजल्ट क्या देखा, महावीर व महावीरनियां सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, शस्त्र भी सब साथ में हैं, एरिया भी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आत्मिक बम लगाया है, अभी परमात्मा बम लगाना है। तो परमात्मा अपने बच्चों को सेना के रूप में, महारथी के रूप में देख रहे हैं कि कितनी सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, और साथ साथ इनके पास शस्त्र, ज्ञान योग के शस्त्र हैं, उनका स्टॉक है। क्योंकि अगर युद्ध के मैदान में कोई जाए और उसके पास शस्त्र न हो तो युद्ध में विजयी कैसे बनेगा। जी।
तो परमात्मा जो हम सबको इस कलयुग के अंदर मायावी क्षेत्र के अंदर सेवा के लिए भेज रहे हैं, तो अपने सेना के अंदर देख रहे हैं उनके पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं, माना ज्ञान और योग की कितनी शक्ति जमा की है। जी। सब प्रकार के वार होते हैं संगत। जब हम सेवा क्षेत्र पर जाते हैं तो लोग बहुत वैरायटी प्रश्न करते हैं, बहुत विरोध करते हैं, बहुत सामना करते हैं। क्या उनको हम संतुष्ट कर सकते हैं? उन पर हम विजयी बन सकते हैं? तो परमात्मा एक रूहानी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे वो जब कैसी धरनी का परिवर्तन करने के लिए बाम चलाते हैं तो एक स्थूल में विनाश हो जाता है, उस जगह की सफाई हो जाती है। तो परमात्मा भी कह रहे हैं बच्चे आपके पास बहुत अच्छे शस्त्र हैं, रूहानी शस्त्र हैं, आत्मिक बाम है, आत्मिक दृष्टि वाला बाम। माना जब हम आत्मा समझ करके चलते हैं और दूसरों को हम आत्मिक भाव से देखते हैं तो जो मायावी संकल्प विकल्प हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जी। तो हम एक तरफ आत्मिक बाम माना आत्मा का संदेश दे रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ परमात्मा का संदेश दे रहे हैं, तो परमात्म बाम है। जब वो खुद को पहचान लेता है तो जैसे उसके ऊपर आत्मिक बाम लगा और देह अभिमान समाप्त हो गया। ऐसे ही जब परमात्मा को पहचान लेगा तो सर्व शक्तियों का भंडार उसको प्राप्त हो जाएगा, वर्षाधिकार मिल जाएगा। तो परमात्मा हम सबको एक बहुत अलौकिक भाषा का प्रयोग करके बता रहे हैं कि जैसे उस सेना के पास शस्त्र होते हैं, बॉम्ब्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, ऐसे ही आप सेना के पास, ये रूहानी सेना के पास ज्ञान के अस्त्र शस्त्र कितने हैं आपके भंडार के अंदर। जी। परमात्मा कहते हैं कि आत्मिक सुख व आत्मिक शांति की अनुभूति, रूहानियत की अनुभूति के भिन्न भिन्न शस्त्र नंबरवार समय प्रमाण कार्य में लगाया है, लेकिन लास्ट बम अर्थात परमात्म बम है, बाप की प्रत्यक्षता का। जो देखे, जो संपर्क में आकर के सुने, उन्हीं द्वारा यह आवाज निकले कि बाप आ गए हैं। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है। क्योंकि अभी तक ब्रह्मा कुमारी इसको तो लोग पहचानने लगे हैं, आत्मिक बाम तो लगा है, सब कहते हैं कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ऊंचा कार्य है, आत्माओं को चरित्रवान बनाने की बहुत अच्छी शिक्षाएं हैं जी। लेकिन इन शिक्षाओं का देने वाला जो है, दाता जो है परमात्मा, वो गुप्त रीति से कैसे कार्य कर रहे हैं अभी तक उसको लोगों ने नहीं पहचाना है। तो परमात्मा कहता है ये अंतिम बाम है। जब वो पहचान लेंगे कि परमात्मा का ये वर्ड ऑलमाइटी का कार्य है, वो विश्व परिवर्तन का महान कार्य कर रहे हैं, तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। माना परमात्मा को लोग पहचान लेंगे कि ये आ चुका है, परमात्मा का अवतरण हो चुका है। ये जब अंदर से महसूस हो, व्यक्ति को निश्चय हो, तब वो अपने आप को परमात्मा के हवाले करके उसके कार्य में मददगार बन सकता है। जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि अंतिम बाम माना परमात्मा की पहचान हर आत्मा तक पहुंचनी चाहिए। जी। तब उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, तब उसको निश्चय होगा कि भगवान इस धरा पर आ गए हैं और मुझे अभी सब कुछ समेट करके उसके कार्य में मददगार बनना है। जी। परमात्मा कहते हैं कि परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है, सत्यता ही प्रत्यक्षता है। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। सब दो तरह की बाबा ने बताया है कि एक है स्थिति की सत्यता और दूसरी है सेवा की सत्यता। आत्मिक स्थिति बनती जाती है, हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होते जाते हैं जी। उतना हमारे विचारों में स्वच्छता आती जाती है। निर्मलता कहें, स्वच्छता कहें, शुद्धता कहें, तो आत्मिक स्थिति से स्व की स्थिति जितनी श्रेष्ठ होती जाती है उतनी स्वच्छता आती जाती है। और जब हम दूसरों को कोई पैगाम देते हैं, संदेश देते हैं, तो उसके अंदर बहुत निर्भयता आ जाती है कि ये सत्य ज्ञान है जी। क्योंकि जहाँ सच्चाई है वहाँ कोई डर नहीं रहता। तो परमात्मा कहता है जब सत्यता आ जाती है, आपके सत्य स्वरूप में आप स्थित हो जाते हो, तो आपके द्वारा जो वाणी निकलती है, जो आप दूसरों को कहते हो, बहुत निर्भय होकर के, निडर होकर के दूसरों को बता रहे हो कि परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं, वो अपनी स्थापना का कार्य कर रहे हैं। कलयुगी सृष्टि का विनाश होने वाला है, सतयुगी सृष्टि आने वाली है। ये जो सत्य ज्ञान परमात्मा ने दिया है वो आप निर्भय होकर के दूसरों को बता सकते हो।
जी। तो सेवा में सत्यता माना निर्भयता, और स्व की स्थिति में सत्यता माना अंदर बाहर की स्वच्छता। जी। जो हूँ, जैसा हूँ, जिसका हूँ स्पष्ट दिखाई दे, कथनी और करने में अंतर न हो, तो कहेंगे मैं आत्मा सत्य स्वरूप हूँ। अगर हम कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो सत्यता प्रत्यक्ष नहीं होती, उसके अंदर कुछ न कुछ अस्वच्छता है। तो परमात्मा हम सबको ये दो विशेषताएं सुना रहे हैं। जब आपके जीवन में सत्यता आ जाएगी, आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे, तो स्वच्छता और निर्भयता, ये दो विशेषताएं आपके जीवन में आएंगी। जी। परमात्मा कहते हैं कि सच्चाई और सफाई। सच्चाई अर्थात जो मैं हूँ, जैसा हूँ, सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना, अर्थात आत्मा के ओरिजिनल सतो प्रधान स्वरूप में स्थित रहना है। रजो और तमो स्टेज सच्चाई की ओरिजिनल स्टेज नहीं, यह संग दोष की स्टेज है। किसका संग? माया अथवा रावण का। आत्मा की सत्यता सतो प्रधानता है। तो पहले यह सच्चाई है। वास्तव में सच्चाई की बहुत गहरी परिभाषा है। जी। लोग कहते हैं हम जैसे हैं वैसे हैं, हम जो अंदर हैं वही बाहर हैं, और फट से हम जैसे संकल्प चलते हैं हम बोल देते हैं। तो परमात्मा कहता है ये वास्तव में सत्यता नहीं है, ये तो किसी संग दोष का प्रभाव है जिसके कारण आप बोल रहे हो। लेकिन सत्यता है सतो प्रधानता। अगर आप सच्चे हैं तो सतो प्रधान माना पवित्र स्वरूप में स्थित होकर के जो कहेंगे वो सच कहेंगे, किसी के प्रभाव में आकर के नहीं कहेंगे। तो परमात्मा हमको सच्चाई की बहुत गहरी परिभाषा सिखा रहे हैं। जी। तुम सच्चे हो तो सच्चाई ये है कि आत्मा सत्य स्वरूप में, अनादि स्वरूप में बिल्कुल पवित्र है, स्वच्छ है, उसके अंदर इम्प्योरिटी का नाम निशान नहीं है। जी। अंदर वो है और बाहर से आप करो मैं सच्चा हूँ, माना सच्चे नहीं है, इसके अंदर मिक्स है। तो उस संग दोष के द्वारा आई हुई सत्यता को पहचानना कि हम सत्य हैं, लेकिन किस रूप में सत्य हैं? क्या सत्तो प्रधान स्टेज में हैं, पवित्र स्वरूप में स्थित हैं, तब कहेंगे सच्चे हैं। दुनिया में लोग ऐसे कहते हैं कि जो चीज जैसी है हम वैसे ही बोल रहे हैं, अब चाहे सामने वाले को बुरा लगे या अच्छा लगे। हाँ, तो उसके अंदर मिक्स हो गया ना। जी। वो तो अच्छा लगे, अगर अच्छा नहीं लग रहा और आप बोल रहे हो तो वो वास्तव में सत्यता नहीं है। जी। परमात्मा इसको बहुत गहराई से बता रहे हैं कि अगर आपने जो हूँ जैसा हूँ, आपने उसको वैसा ही बोल दिया, आप ऐसे हैं, और उसको खराब लग गया, तो आपसे संबंध बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल। इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना होता है। आप अपनी पवित्र स्वरूप में स्थित होकर के उस आत्मा को भी पवित्र समझ करके कि सतो प्रधान आत्मा, संग दोष के कारण इसके अंदर ये कमी कमजोरी आई है, ये जो झूठ इसके अंदर मिक्स हुआ है वो कोई ना कोई कारण से, देह अभिमान के कारण मिक्स हुआ है। जी। वास्तव में वो सत्य स्वरूप में तो सतो प्रधान है। जब वो परम धाम घर में है तो भी सतो प्रधान है। बिल्कुल। जब सृष्टि नाटक में पहले पहले आती है, आदि स्वरूप में है, तभी सतो प्रधान है। जी। मध्य काल में जब देह अभिमान आया तब अपने सत्य स्वरूप को भूली जी। और मिक्स हो गया। तो इसलिए परमात्मा कहता है ऐसा नहीं है कि जो हूँ जैसा हूँ मैं बोल दूं, या आप जो हैं जैसे हैं मैं उसको कह दूं और उसको खराब लग जाए, तो वो सत्यता नहीं है। बिल्कुल, ये देह अभिमान से प्रभावित सत्य है। जी। वैसा परमात्मा कहते हैं दूसरी बात, बोल और कर्म में भी सच्चाई, अर्थात सत्यता की स्टेज सतो प्रधानता है, वह भी रजो और तमो मिक्स है। सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में है, वह पुरुषार्थ से सत्यता की स्टेज को लाना पड़ता है। जैसे बाप को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं, वैसे ही आत्मिक स्वरूप की वास्तविकता भी सत्य अर्थात ट्रुथ है। तो सत्यता सतो प्रधानता को कहा जाता है, ऐसी सच्चाई है। इसको बहुत महीनता से, बहुत गहराई से हमें चेक करना होगा। जी। अगर किसी आत्मा को इस शरीर का भान है, अपनी अनुभव का भी एक नशा है, पढ़ाई का नशा है, अपनी जाति पाति भेद कोई भी प्रकार का नशा उल्टा है, जी। माना हमारे विचारों में वो मिक्स है, असत्यता मिक्स है। सत्य आत्मिक स्वरूप जो है उसके अंदर कोई भी बॉडी कॉन्शियस वाली बातें नहीं है। जी। इसलिए आत्मा उस सत्य स्वरूप में ट्रुथ होकर के रहे, माना देह अभिमान का जरा भी उसके अंदर अंश मात्र भी न हो, जी। तब वो सत्य है। अगर देह अभिमान मिक्स है, अपने अनुभव, अपनी पढ़ाई,
अपना कोई भी पद, पोजीशन, किसी भी प्रकार का सूक्ष्म नशा है और उस नशे के आधार से कोई कह रहा मैं सत्य हूँ, माना वो मिक्स है, वो सतो प्रधान नहीं है, वो रजो और तमो उसके अंदर मिक्स है। जी। परमात्मा के अंदर ये कोई भी बातें मिक्स नहीं है, इसलिए सदा सत्य है वो। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। जी। वो सदा सुंदर और सत्य है। जी। ऐसे ही परमात्मा कहता है जो आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं वही सत्य है। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं सफाई अर्थात स्वच्छता, जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को व अवगुण को टच नहीं करे। अगर बुद्धि व संकल्प द्वारा भी स्वीकार किया अर्थात धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। जैसे स्थूल में भी कोई प्रकार की गंदगी को देखना भी अच्छा नहीं लगता, देखने से किनारा कर देंगे, ऐसे ही बुराई को सोचना भी बुराई को टच करना हुआ। सुनना और बोलना व करना यह तो स्वयं ही बुराई को धारण करते हैं। सफाई अर्थात स्वच्छता, संकल्प मात्र भी अशुद्धि ना हो। बहुत गहराई स्वच्छता की है, क्योंकि स्वच्छता के लिए हम बहुत अभियान निकालते हैं और बाह्य स्वच्छता पर बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन अंदर में अगर कोई की बुराई हम नोट कर रहे हैं, उसका चिंतन चल रहा है कि ये गलत है, ये व्यक्ति ठीक नहीं है, तो हम जैसे अस्वच्छ हो रहे हैं, हम उस गंदगी को खुद धारण कर रहे हैं और बोल और कर्म में आ गए तो जैसे हम उसका स्वरूप बन गए गंदगी का। तो परमात्मा इस सफाई की बहुत गहरी परिभाषा सुनाते हैं कि जो सच्चे हैं, स्वच्छ हैं, साफ हैं, वो तभी हैं जब किसी की कमी, कमजोरी, बुराई, अवगुण उनकी बुद्धि में नोट नहीं है। अगर बार बार देख करके वर्णन करते ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ऐसा करता है, तो परमात्मा कहता है वो आप धारण कर रहे हो गंदगी को, आप स्वच्छ नहीं हो। उस सफाई पर हम सबको बहुत ध्यान देना है। अंदर की आत्मा एकदम शुद्ध स्वरूप है, कोई की भी कमी और कमजोरी इसके अंदर नोट न हो, जी। तब कहेंगे सच्चे हैं और साफ हैं। बिल्कुल बात है, बहुत अंतर्मुखी होकर स्वयं को चेक करने की आवश्यकता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि दूसरी बात है निर्भयता। निर्भयता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। पहली बात अपने पुराने तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने की निर्भयता। क्या करूं, होता नहीं, बहुत प्रबल है, यह भी निर्भयता नहीं। अन्य आत्माओं के संपर्क और संबंध में स्वयं के संस्कार मिलाना और अन्य के संस्कार परिवर्तन करना, इसमें भी निर्भयता हो। अब निर्भयता की बहुत गहरी ये परिभाषा है। जी। कई लोग समझते हैं कि मेरा ये कड़ा संस्कार है, इसको मैं जी सकता हूँ या नहीं जी सकता हूँ। अंदर अंदर भय लगा रहता है, डर लगा रहता है, पता नहीं कहीं ना कहीं ये संस्कार बाहर ना आ जाए, कोई को पता न चल जाए कि मेरी ये कमी है, मेरा ये कमजोरी संस्कार। अगर वो भी भय है तो निर्भयता नहीं है। और दूसरी आत्माएं जिनको हम देख रहे हैं, उनके साथ अगर हम मिल करके नहीं चल पा रहे हैं, उनके कोई स्वभाव संस्कार हमारे से टकरा रहे हैं, माना मैं निर्भय नहीं हूँ। निर्भय हूँ तो कोई भी आत्मा किसी भी संस्कार वाली हो, उसके साथ हम मिल करके चल सकते हैं, भय नहीं लगेगा चलने में। जी। जो निर्भय आत्मा है वो सोचती है हम तो कल्प कल्प के विजयी हैं और बन के दिखाएंगे। जी। और हर एक के साथ हम मिल करके चल सकते हैं, ऐसे भी कोई के कड़े संस्कार स्वभाव हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि विश्व की सेवा में अर्थात सेवा के क्षेत्र में वायुमंडल व अन्य आत्माओं के सिद्धांतों की परिपक्वता को देखते हुए संकल्प में भी उन्हों की परिपक्वता का वातावरण, वायुमंडल का प्रभाव पड़ना, ये भी भयता है। यह बिगड़ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, इससे भी निर्भयता हो। कई बार कई लोग अपने सिद्धांतों में बहुत कट्टर होते हैं और जो बात कहते हैं वैसे कहते हैं जैसे मैं ही सत्य हूँ। जैसे हमारे ज्ञान की कई ऐसी बातें हैं जो दुनिया वाले मान रहे हैं उनसे थोड़ी अलग हैं। जी। जैसे कह रहे हैं परमात्मा सर्वव्यापी है और वो अपने सिद्धांत में इतने कट्टर हैं, मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। हमारे पास पूरा प्रूफ है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। जी। वो तो विकार सबके अंदर व्यापक हो गए, एक भावना है। परमात्मा सर्वव्यापी इसलिए माना गया कि अगर वो सब जगह है, सब जगह देख रहा है, तो हमसे कोई गलत काम नहीं होने चाहिए, कोई पाप कर्म नहीं होने चाहिए। वो सब जगह देख रहा है, इस भावना से
हमारे बड़ों ने हमें ये कह करके कि विकारों से, बुराइयों से, गलत कामों से लोग बच जाएं, प्रभु की हाजिरी का अनुभव करें। आज कह दिया जाए सबके अंदर है, कुत्ते, बिल्ली, गधे, सब में भगवान बैठा हुआ है। तो एक सिद्धांत नहीं मानते, भावनाएं अलग चीज हैं। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं जैसे वो लोग पक्के हैं, अपने सिद्धांत के अंदर झुकने के लिए तैयार नहीं, ऐसे जो आपके पास सत्य ज्ञान है, उस ज्ञान को भी आप निर्भय होकर के दो। ये कुछ करें, कहेंगे, कुछ बोलेंगे, विरोध करेंगे, उसकी बजाय आप निर्भय हो जाओ, भय नहीं रखो। जैसे वो निर्भय होकर के अपने उल्टे ज्ञान को प्रचार कर रहे हैं, ऐसे आप बच्चे भी सत्य ज्ञान को बहुत निर्भयता के साथ कहो। बिल्कुल, वैसे बहुत निश्चय चाहिए ईश्वर पर और ईश्वरीय ज्ञान पर, तभी जब निश्चय है तो निर्भय हो जाएंगे जी। और इसलिए परमात्मा कहते हैं कि शाखाएं हिलने वाली होती हैं, तना अचल होता है। तो शाखाएं निर्भय हो और तने में संकोच के भय की हलचल हो, इसको क्या कहेंगे। इसलिए जो प्रत्यक्षता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है, उसको चेक करो। इसी को ही सत्यता कहा जाता है। इस सत्यता के आधार पर ही प्रत्यक्षता है। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि अब तक के रिजल्ट में राजयोगी आत्माएं श्रेष्ठ हैं, राजयोग श्रेष्ठ है, कर्तव्य श्रेष्ठ है, परिवर्तन श्रेष्ठ है। यह प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन सिखाने वाला डायरेक्ट ऑलमाइटी है। ज्ञान सूर्य साकार सृष्टि पर उदय हुआ है, यह अभी गुप्त है। कल्प वृक्ष के तने में आप बच्चे हो, और आप बच्चे जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हो, जिससे सत्य धर्म की स्थापना हुई, वो सत्य ज्ञान से हुई। और उस ज्ञान दाता ने डायरेक्ट ज्ञान दे करके सत्य धर्म की स्थापना की। उसके बाद जो टालटालियां निकली, अनेक मठ पंथ बने, उन्होंने अपने अपने सिद्धांतों को इतना हाईलाइट किया है, निर्भय होकर के वो बात अपनी कह रहे हैं। और तने वाले भयभीत क्यों हो रहे हैं, जिनके पास सत्य ज्ञान है। तो जैसे आज राजयोग के बारे में कहते हैं बहुत श्रेष्ठ है, बहनें बहुत अच्छी काम कर रही हैं, बहुत अच्छी जीवन है, इसकी तो प्रशंसा सब कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बनाया किसने, ऐसे जीवन किसने बनाई और किसने राजयोग सिखाया, वो अभी तक गुप्त है। तो हम सबको बहुत निर्भय होकर के और सत्यता की अथॉरिटी बन करके परमात्म अवतरण को सिद्ध करना है जी। बताना है कि ज्ञान सूर्य परमात्मा का ये कार्य चल रहा है, सृष्टि परिवर्तन का ये कार्य है। और उस ज्ञान दाता ने सत्य ज्ञान दिया है कि आप एक आत्मा हैं, आप अजर अमर अविनाशी हैं। परमात्मा सबके अंदर नहीं है, हम आत्माएं हर पार्ट प्ले कर रही हैं जी। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा बॉम्ब की रिजल्ट क्या होगी। विश्व की सर्वात्माओं के अल्पकाल के सहारे सब समाप्त हो, एक बाप का सहारा अनुभव होगा। जैसे साइंस के बॉम्ब्स द्वारा देश का देश समाप्त हो, पहला दृश्य कुछ भी नजर नहीं आता, सब समाप्त हो जाता है। ऐसे इस अंतिम बॉम्ब द्वारा सर्व अल्प काल के साधना रूपी साधन समाप्त हो, एक ही यथार्थ साधन राजयोग द्वारा हर एक के बीच बाप प्रत्यक्ष होगा। विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। वैसे आज हमने बहुत ही गहराई से सत्यता की गुह्य परिभाषा को समझा। वैसे स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है स्वस्थिति व सेवा में सत्यता, और सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। परमात्मा ने कहा कि संपूर्ण स्वच्छता अर्थात संकल्प मात्र में भी किसी की बुराई व अशुद्धि को टच नहीं करना। परमात्मा प्रत्यक्षता के लिए हमें अपने पुराने विकारी तमोगुणी संस्कारों पर विजय प्राप्त करने के लिए निर्भय बनना बहुत आवश्यक है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: परमात्म प्रत्यक्षता का आधार सत्यता, स्वयं की स्थिति की सत्यता और सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार
सच्चाई, सफाई और निर्भयता, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना, संकल्प में भी बुराई व अवगुण को टच नहीं करना, निर्भयता की गुह्य परिभाषा, तमोगुणी संस्कार पर विजय बनने की निर्भयता, संस्कार मिलाना और परिवर्तन करने में भी निर्भयता। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।